इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संजय प्लेस स्थित होटल में अपना अधिष्ठापना समारोह मनाया, जिसमें वर्तमान सचिव डॉक्टर पंकज नगाइच ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। वहीं आईएमए के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल ने नए अध्यक्ष डॉक्टर अनूप दीक्षित को अपना कार्यकाल सौंपा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मुकेश गोयल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर अनूप दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा कि निश्चित ही ये साल आईएमए के लिए सबसे अधिक जनहित के कार्यों का साल रहेगा। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। मंदिर में जो शपथ ली जाती है अच्छा काम करने के लिए, और उम्मीद है कि इस बार जो नई कार्यकारिणी आई हुई है वो आईएमए के हर मेंबर की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप अध्यक्ष बन गए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो प्रॉब्लम्स मेंबर्स की होती है वो सीएमओ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, नगर निगम, फायर एनओसी, इन चीज़ों को लेके इनको फुल प्रूफ स्कीम से बनाना है कि इसमें कोई करप्शन ना, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कि हमारे मेंबर्स को कोई प्राइवेट गवर्नमेंट एजेंसी किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। गरीबों के लिए कोई खास? गरीबों के लिए भी हमने सोशल वेलफेयर 2 सोसाइटी बनाई है, कनेक्ट टू विलेज करके, जिसके चेयरमैन डॉक्टर ओपी यादव सर हैं, कि आईएमए आगरा के आसपास के अंचलों में गांव में जाएगी और वहाँ हेल्थ अवेयरनेस करेगी। और शहर के लिए डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को उन लोगों ने इसको चेयरमैन बनाया। झोला छाप हॉस्पिटल भी हावी रहते हैं और डॉक्टर भी हावी रहते हैं, तो उनका कुछ झोला छाप एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये सीएमओ के लेवल की है, जिसमें आईएमए सीएमओ जो हमसे उम्मीद रखता है कि हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, उसमें पूरी हेल्प करेंगे। पूरी साल जो मैंने कार्य की है, चाहे वो सीएमओ रजिस्ट्रेशन हो, फायर हो, नगर निगम हो, पॉल्यूशन हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, आईएमए सेलिब्रेशन हो, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन था, इस सब में जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है कि नई टीम को ये चार्ज दिया है डॉक्टर अनूप दीक्षित के नेतृत्व में। डॉक्टर रजनीश सेक्रेटरी रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि डेफिनेटली नई टीम नए आयाम स्थापित करेगी, ऐतिहासिक कार्य करेगी, और जो ज़रूरत है आईएमए मेंबर्स को, जो समस्याएं हैं, डेफिनेटली उनको दूर करने का प्रयास। क्या काम ऐसे रह गए आपके कार्यकाल में जो इनसे? ब्लड बैंक का एक सोचा था जो प्रोसेस में है और जल्दी ही पूरा होगा। आईएमए भवन निर्माण के लिए सोचा था, उसका भी प्रोसेस में है। जो अधिष्ठापन समारोह है ये आईएमए की परंपरा है और ये वर्षों पुरानी परंपरा है। जब से आईएमए का गठन हुआ है, हर साल एक नई कार्यकारिणी आती है एक नई जिम्मेदारी लेने के लिए। कुछ परंपराएं हैं जिनका निर्वहन होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय लोग अपने विचार रख रहे हैं, आईएमए क्या है, आईएमए क्या कर सकती है, अपने सदस्य किस तरह से खड़ी हो सकती, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आने वाली टीम अपना आने वाला एक विज़न रखती है कि आने वाले समय में जो भी अब तक हुआ उससे और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन, दायित्व का निर्वहन करने जा रही है नई टीम। और आने वाले समय में चिकित्सकीय क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं इस तरह की भी आ रही हैं कि जन सरोकार से संबंधित जितनी भी पॉलिसी है, सरकार हमें जो भी पॉलिसी बना रही है वो जन सरोकार से बहुत दूर, जनता के लिए कहीं भी सहूलियत नहीं है। जितने ज़्यादा टैक्सेस चिकित्सकों के पास लादे जाएंगे, हर चीज़ हर पल टैक्स भरना होगा, तो निश्चित तौर पर उस टैक्स की भरपाई मरीज से ही की जाएगी। तो मरीज के साथ नाइंसाफ़ी जो सरकार टैक्स के रूप में डॉक्टर्स पे लाद के करती है, उम्मीद करेंगे कि सरकार टैक्सेशन कम करे, जिससे कि हम मरीजों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा दे सकें। थैंक यू। आज के दिन जब एक नए सत्र का शुभारंभ हो रहा है और पुराने सत्र का अवसान हो रहा है, तो नई आशा की किरणें उपजना हमारी प्रकृति में शामिल है। और एक जब नई ऊर्जा और नई शक्ति और एक नए विचारों के साथ, एक नई दृष्टि के साथ प्रवाहित होती है, तो एक संविधान सम्मत संस्था है वो मजबूत होने की एक आशा पैदा करती है। और ऐसी आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ जब चहुओर आगरा के चिकित्सक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ एक एहसास भी है अपने कर्तव्यों का, अपने लक्ष्य का। तो एक नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इस संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्साही हैं नए पदाधिकारी। अपनी नई दृष्टि, अपने उल्लास और अपनी ऊर्जा से इसको एक नया आयाम देना चाहते हैं। उधर साधारण सदस्य
ये अपेक्षा रखते हैं कि उनकी चुनौतियों का सामना एक सांगठनिक स्तर पर कैसे किया जा सकता है, चिकित्सकों की छवि को समाज में कैसे सुधारा जा सकता है, वो जन स्वास्थ्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको हम कैसे दोहरा सकते हैं। एक ऐसी संस्था जिसको कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, वो अपनी ऐतिहासिक विरासत को कैसे संभाल सकती है। ऐसी अपेक्षाओं के साथ, नए उल्लास के साथ नए सत्र का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। यही हमारी अपेक्षाएं और उनके लिए शुभकामनाएं। अभी जो इलेक्शन कमेटी थी उसका मैं सीनियर हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज? जानी बहुत सशक्त आई है, बहुत ईमानदार है ये, मुझे लग रहा है बड़े जोश से भरी हुई है। और ये जो कमेटी इनने बनाई है, कम से कम 10-12 कमेटी बनाई है जो कि मरीज डॉक्टरों के हितों के लिए, डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए, सरकारी डिपार्टमेंटों से परेशानी होने वाली है जो डॉक्टरों को उसके निवारण के लिए उसकी कमेटी बनाई है। उससे अच्छी बनाई है ना, शहर को बहुत साफ़ सुथरा रखा जाएगा, इसके लिए सबसे पहले वो एक्शन लेंगे और इसके लिए भी कमेटी बनाई है। दूसरा इनने शहर की और गाँव की जनता के स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाने की बात करी है। कैंप के साथ साथ ही शिक्षा भी देंगे। आज की डेट में स्वास्थ्य की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये सारी कमेटियाँ काम करेंगी। मेरे ख्याल में इस बार की जो कार्यकारिणी आई है, एक आगरा में नया संदेश, नया परिवर्तन लेकर के आएगी मेडिकल हेल्थ के। झोला छाप और उस हॉस्पिटल है छाप में बहुत बिल्कुल क्लियर कट हमारा IMA का रुख रहता है। कभी भी वो झोला छाप को प्रमोशन नहीं देते। और अब तो सरकार ने सरकारी अफसरों ने इसका बीड़ा उठा हुआ, तो IMA तो उनसे कंधे से कंधा मिला के वो 19 करेंगे तो हम 21 करने तैयार हैं। गरीबों के लिए कोई ऐसी तो सारे अस्पतालों में मैंने बताया ना, कोई कमेटी बनाई, सारे अस्पतालों में हर जगह कैंप लगाएंगे, दवा वितरण होगी और उनका जो टेस्टिंग होगी ना उसमें भी मदद कराएंगे। निसंदेह एक दायित्व जब बहुत ही सफलता और बहुत ही ऊर्जा के साथ हम कार्य पूरा करते हैं, उसके बाद जो दायित्व मिलता है तो ये हमारा एक अंदर से हमें स्फूर्ति देता है, हम अंदर से हमें एक ऊर्जा देता है, एक उमंग प्रदान करता है। और उसी के उमंग को आज सेलिब्रेट करने के लिए आगाज़ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अधिष्ठापन समारोह है, हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सभागार खचाखच भरा हुआ है। IMA के सदस्य जो भी हैं, नई टीम जो भी है, वो पूरे उमंग और उल्लास के साथ हम लोगों के बीच में है। और हमारा सभी लोगों से यही आग्रह है कि बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही ऊर्जा के साथ कार्य रहते हुए हम लोगों ने शासन प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने रिन्यूअल्स हैं, और चाहे पॉल्यूशन की बात रही हो, चाहे फायर की बात रही हो, चाहे नगर निगम की बातें रही हो, इन सबको बहुत ही सफलतापूर्वक सुलझाया। अपने सदस्यों को हर चीज़ में से, हर कठिनाई में से हम बाहर लेकर के आए। और नगर निगम का एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो हम लोगों के ऊपर बकाया था, लाखों की राशि में, उसको इस वर्ष हम लोगों ने जमा करवाया। ये जब से IMA भवन बना है तब से ये टैक्स नहीं किसी कारणवश जमा हो पाया था, लेकिन इस चीज़ को हमने पूरा किया है। ये एक अपने आप में उपलब्धियां हैं। बाकी क्रिकेट के DPL हुए, बाकी जो रंगमंच के कार्यक्रम हुए, जनता के बीच में पहुंच करके अपनी बात रखने के जो सिलसिले हुए, वो सब आपने देखे हैं कितनी सफल रहे हैं। मुझे सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने सदस्यों की सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल्स को हम प्रयास करेंगे कि 5 साल तक करवाने के लिए एक लड़ाई लड़ें। प्रतिवर्ष ये होता है। हम उत्तर प्रदेश शासन तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनके सामने भी हम इस बात को रखेंगे कि ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, इसको हल किया जाए और इसे 5 वर्ष तक के लिए इसको करवाया जाए। बात है कि इस दिवस को नई कार्यकारिणी अपनी शपथ ले रही है। पिछली कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस नई कार्यकारिणी से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पहली वाली IMA जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं, पिछली कार्यकारिणी से ज़्यादा अच्छा काम करें, ऐसी उम्मीद आशा करता हूं और हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। गरीबों के लिए देखो, पिछली बार जैसे आओ चलो गाँव की ओर एक प्रयोग चला था, हमारा आंदोलन चला था, वो सशक्त जारी रहेगा और आगे भी हम समाज सेवा करते रहेंगे, इससे बढ़ के करेंगे। जैसे कि स्कूल में अवेयरनेस का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का है, ब्रेस्ट फीडिंग का है, ऐसी हेल्थ के लिए भी कैंपेनिंग चलती हैं और चलती रहेंगी। पिछली बार से बेहतर इस बार करेंगे। इस बार फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से, जाके कह दो आंधियों से तूफानों से। बहुत जोश से जो इलेक्शन हुआ इस बार, उसमें बहुत ही जोरदारी से भाग लिया, महिला शक्ति ने भी भाग लिया। और वैसे तो कोई
हार से कोई किसी का मुकद्दर नहीं होता, एक छोटी सी जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, परंतु फिर भी इस बार बहुत अच्छे चुनाव हुए, तगड़ी स्पर्धा हुई, बहुत ज़्यादा वोट पड़े और सब लोग बड़े उत्साहित हैं और मैं समझता हूँ इस बार के कार्यकारिणी बहुत अच्छा काम करेगी।